हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदांगास एजुकेशन। माई सेल्फ दूध सर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं BEEE का मॉड्यूल नंबर 1 से नेटवर्क थ्योरम, जिसमें हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन मेश एनालिसिस। सो आइए देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1। सो फाइंड द मेश और लूप करंट्स, ऐसा क्वेश्चन में गिवन है और हमको एक नेटवर्क गिवन है। मेश और लूप करंट फाइंड करना मतलब क्लोज्ड पाथ का करंट फाइंड करना है। सो व्हाट आर द असम्पशन जो मैंने बोले थे प्रीवियस लेक्चर में कि सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ मेश को आइडेंटिफाई करो। देयर आर 3 मेश 1, 2 एंड 3। आप किसी भी मेश को मेश नंबर 1, 2 या 3 बोल सकते हो, जैसे आपको कन्वीनियंट लगे। देन सेकेंड होता है कि इसमें करंट अज्यूम करना है I1, I2, I3। अगेन करंट भी किसी भी डायरेक्शन में अज्यूम कर सकते हैं, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, एज पर योर कन्वीनियंस। सिंप्लिसिटी के लिए मैंने बताया था कि आप सारे करंट क्लॉकवाइज अज्यूम करके सॉल्व करो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द पोलैरिटी, और फाइनली आपका आंसर अगर निगेटिव आता है तो जो अज्यूम डायरेक्शन है उसको जस्ट रिवर्स कर दो। तो दैट इज द सिंपल प्रोसीजर। सो लेट अस से ये मेश 1 है, इसका करंट मैं ले लेता हूँ I1। दिस इज मेश 2, ये वाला करंट होगा I2, एंड दिस इज मेश 3, ये वाला करंट होगा I3। सो 1, 2 एंड 3। सो मेश 1 मैंने इसको बोला है, सेकेंड इसको, थर्ड इसको। आप किसी को भी इसको 1, इसको 2, इसको 3 या 1, 2, 3 ऐसा बोल सकते हो। करंट अज्यूम कर लिए क्लॉकवाइज I1, I2, I3। अब क्या करना है, सारे मेश को किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाना है, जो कि क्या होता है आपको पता है, समेशन ऑफ IR प्लस समेशन ऑफ EMF इन एनी क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू 0। ये लॉ लगाना है, ओके। और अजम्पशन कैसा रहेगा, करंट क्लॉकवाइज है तो ट्रेसिंग भी हम क्लॉकवाइज अज्यूम कर रहे हैं, तो हमारे सारे IR ड्रॉप निगेटिव आएंगे। करंट और ट्रेसिंग सेम डायरेक्शन में रहा तो पोटेंशियल फॉल होता है, इसीलिए IR ड्रॉप निगेटिव। और EMF का साइन कन्वेंशन हम कैसा लेंगे, क्लॉकवाइज ट्रेसिंग के हिसाब से -2 प्लस प्लस, +2 माइनस माइनस। सो और एक अजम्पशन इसमें है कि जिस भी मेश में हम प्रेजेंट रहेंगे, जिस भी मेश में हम KVL अप्लाई करेंगे, उसका करंट ग्रेटर अज्यूम करना है। जैसे कि मेश 1 में KVL अप्लाई करते समय I1 करंट बड़ा है, I1 करंट ग्रेटर है, इसीलिए हम क्या बोलेंगे, ये जो कॉमन ब्रांच है दैट इज फॉर मेश 1 एंड मेश 2, 10, ये वाला 10, इसमें का करंट फर्स्ट मेश को KVL लगाते समय क्या होगा, I1 माइनस I2, और सेकेंड मेश को KVL लगाते समय क्या होगा, I2 माइनस I1, बिकॉज सेकेंड मेश के समय हम क्या अज्यूम करेंगे, I2 ग्रेटर है। सिमिलरली यहाँ का करंट क्या होगा, जब मैं फर्स्ट मेश को KVL लगाऊंगा I1 माइनस I3, और इसी 10 का करंट क्या होगा जब मैं थर्ड को KVL लगाऊंगा I3 माइनस I1, ओके। ऐसा इस वाले 10 में सेकेंड को KVL लगाते समय क्या करंट होगा, I2 माइनस I3, और थर्ड के समय I3 माइनस I2, ओके। सो अभी अप्लाई करते हैं KVL टू मेश 1, मेश 2 एंड मेश 3। लेट अस सी क्या आएंगे इक्वेशन। पहला रहेगा अप्लाई KVL टू मेश नंबर 1, समेशन IR समेशन EMF 0। क्या होगा, यहाँ का करंट ओनली I1 है तो IR क्या होगा, 10 इंटू I1। कॉमन का करंट I1 माइनस I2 लेना है, सो I1 माइनस I2, और वोल्टेज ड्रॉप IR इसके लिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10। देन यहाँ का करंट क्या होगा, I1 माइनस I3, उसी मैनर में, सो I1 माइनस I3 और इंटू 10 ड्रॉप के लिए। और मैंने बताया था सभी IR ड्रॉप मैं कैसा लेने वाला हूँ, नेगेटिव, यहाँ कोई EMF नहीं है, इसीलिए इज इक्वल टू 0। अब ये -10 -10 -10 -30 I1, देन माइनस माइनस प्लस 10 I2, देन माइनस माइनस प्लस 10 I3 इज इक्वल्स टू 0। अब I1, I2, I3 के जो भी कोएफिशिएंट्स है उसको एज स्मॉल एज पॉसिबल रखना है। सो जब हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो हमको कैलकुलेशन आसान जाएगा। सो डिवाइड बाय 10 करते हैं, -3 I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 1 रहेगा। सिमिलरली सेकेंड और थर्ड को अप्लाई करना है। मेश 2 का KVL, अप्लाई KVL टू मेश नंबर 2। सो अभी जब मेश 2 को KVL लगाएंगे तो क्या अजम्पशन रहेगा, I2 ग्रेटर देन I1। सो इस कॉमन का करंट रहेगा I2 माइनस I1, इस कॉमन का करंट रहेगा I2 माइनस I3, और ये किसी को कॉमन नहीं है इसलिए ओनली I2, तो 10 I2 रहेगा। तो लिखता हूं मैं 10 I2, यहाँ का होगा 10 इंटू I2 माइनस I1, यहाँ का रहेगा 10 इंटू I2 माइनस I3,
और सारे IR ड्रॉप कैसे लेना है, नेगेटिव। और EMF को क्लॉकवाइज ट्रेस करेंगे, माइनस टू प्लस, सो इट इज प्लस 100 इज इक्वल्स टू 0। ओके, सिंप्लीफाई करेंगे, I1 कोएफिशिएंट पहले माइनस माइनस प्लस, सो 10I1 माइनस 10 माइनस 10 माइनस 10 माइनस 30I2 माइनस माइनस प्लस 10I3 इज इक्वल्स टू माइनस 100। अगेन इसको भी डिवाइड करेंगे बाय 10, सो ये बनेगा I1 माइनस 3I2 प्लस I3 इज इक्वल्स टू माइनस 10, इक्वेशन नंबर 2। अब लास्ट में KVL टू मेश 3, अप्लाई KVL टू मेश नंबर 3, 10 इंटू I3 माइनस I1, 10 इंटू I3 माइनस I2, अगेन IR ड्रॉप नेगेटिव होंगे, और EMF क्लॉकवाइज ट्रेस करेंगे प्लस टू माइनस, तो ये बनेगा माइनस 50 इज इक्वल्स टू 0। सो अगेन I1 फर्स्ट लिखेंगे 10I1, देन I2 माइनस माइनस प्लस 10I2, I3 20I3 इज इक्वल्स टू 50। अगेन इसको भी डिवाइड बाय 10 करना है, तो ये बनेगा I1 प्लस I2 माइनस 2I3 इज इक्वल्स टू 5, इक्वेशन नंबर 3। अभी हम इसको डिटर्मिनेंट से सॉल्व करेंगे। उसके पहले मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड भी बोलता हूँ, KVL के इक्वेशंस कैसे आते हैं। ओके, सो यहाँ पे जो KVL लिखा है उसका फाइनल इक्वेशन रखते हैं, इसका भी रखेंगे, सेकेंड वाले का और थर्ड का भी रखेंगे, KVL टू मेश 3। ओके, अब मैं बताऊंगा आपको डायरेक्ट कैसे सॉल्व करना है। डायरेक्ट कैसे करना है हमको, जिस मेश को हम KVL अप्लाई करेंगे पहले उस मेश का टोटल रेजिस्टेंस लेना है, 10 10 10 इट इज़ 30, और उसको उस मेश का करंट लगाना है, सो इट इज़ 30I1, और वो नेगेटिव लेंगे, टोटल रेजिस्टेंस रहा तो नेगेटिव लेंगे। ओके, सो माइनस 30I1। अब जो भी कॉमन बचते हैं 10 एंड 10, अब ये 10 किसको कॉमन है, 1 2 को, तो I2 लेना है। ये 10 किसको कॉमन है, 1 3 को, तो I3 लेना है, और ये प्लस रहेंगे, एंड EMF है ही नहीं, इज इक्वल टू 0। सो अगर आप इसको डिवाइड करोगे 10 से तो वही आएगा, माइनस 3I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द शॉर्टकट मेथड फॉर राइटिंग किरचॉफ्स वोल्टेज इक्वेशन। अभी सेकेंड में देखो, पहले सेकेंड में घूमना है, कितना टोटल है, 10 10 10 30, तो अपन 30 लेंगे, माइनस 30I2, उस मेश का करंट उसके साथ लगाना है और वो ड्रॉप निगेटिव लेना है। अब कॉमन सेकेंड और फर्स्ट को कॉमन 10 था, तो 10 इंटू I1 लेंगे, सो ये बनेगा 10I1। अगेन सेकेंड थर्ड को कॉमन ये 10 है, तो प्लस 10I3 लेंगे। अब EMF के लिए क्लॉकवाइज ट्रेसिंग लेना है, क्लॉकवाइज प्लस 100, राइट में जाके क्या बनेगा, माइनस 100। सो ये वही इक्वेशन था, डिवाइड करो 10 से, I1 माइनस 3I2 प्लस I3 इज इक्वल टू माइनस 10। डायरेक्टली भी लिख सकते हैं आप अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो। देन थर्ड, टोटल ऑफ सेकेंड इज 20, सो माइनस 20 इंटू I3 लेंगे, उस में इसका ड्रॉप माइनस, सो कॉमन, ये 10 कॉमन है 3 और 1 में, तो 10I1 लेंगे, ये 10 कॉमन है 3 और 2 में, तो प्लस 10I2 लेंगे। EMF क्लॉकवाइज में माइनस 50, राइट में प्लस 50। अब डिवाइड करेंगे 10 से, तो I1 प्लस I2 माइनस 2I3 इज इक्वल टू 5। सो दिस इज द शॉर्टकट मेथड फॉर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। डायरेक्टली आप इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। सो आइए आप सॉल्व करते हैं डिटर्मिनेंट। सो डेल्टा कैसा रहेगा, कोएफिशिएंट ऑफ I1 I2 I3 फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3। इक्वेशन 1 में माइनस 3 1 1 कोएफिशिएंट है, माइनस 3 1 1। इक्वेशन 2 में है 1 माइनस 3 1, और इक्वेशन 3 में है 1 1 माइनस 2। कोएफिशिएंट ऑफ I1 I2 I3 फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 फॉर डेल्टा। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस 3 इंटू ये रो कॉलम छोड़ दिया तो ये क्रॉस 6 माइनस ये 6 माइनस 1 इंटू 1 इज 1, मिडिल टर्म माइनस होता है, माइनस 1 इंटू ये कॉलम छोड़ेंगे, ये क्रॉस माइनस 2 माइनस 1 प्लस 1 इंटू ब्रैकेट, ये कॉलम छोड़ेंगे 1 माइनस ऑफ दिस माइनस 3, मतलब प्लस 3 हो गए। सो दिस इज माइनस 3 इंटू 5 माइनस 1 इंटू माइनस 3 प्लस 1 इंटू 4, सो इट इज माइनस 15 प्लस 3 प्लस 4, दैट इज माइनस 8। सो हमारा डेल्टा वैल्यू आता है माइनस 8। मैं यहाँ लिख देता हूँ डेल्टा वैल्यू, डेल्टा इज माइनस 8, फर्स्ट वैल्यू आया हमारा। अभी मैंने बताया था डेल्टा I1 कैसे निकालना है,
डेल्टा के फर्स्ट कॉलम में इक्वेशन 1 2 3 के राइट हैंड साइड रखना है। मतलब क्या करेंगे, इसी इक्वेशन में इस जगह पे क्या आएगा, इक्वेशन 1 2 3 के राइट हैंड साइड, तो वो बनेगा आपका डेल्टा I1। सो फर्स्ट कॉलम में राइट हैंड साइड, पहले इक्वेशन का राइट हैंड साइड कौन है 0, सेकेंड का कौन है -10, थर्ड का है 5, तो यहाँ आने वाला है 0 -10 एंड 5। बाकी रिमेनिंग डेल्टा के दोनों कॉलम सेम रहेंगे, 1 1 -3 1, देन 1 एंड -2। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दिस डेल्टा क्या होगा 0, अब ये मिडिल टर्म -1, ये कॉलम छोड़ेंगे 20 -5 प्लस 1 इंटू ब्रैकेट, ये कॉलम छोड़ेंगे -10 प्लस 15, बिकॉज ये -15 है, मिडिल टर्म माइनस होता है इसलिए प्लस, तो ये क्या बन गया, अभी इधर लिखते हैं -1 इंटू ब्रैकेट 15 प्लस 1 इंटू ब्रैकेट 5, सो इट इज़ -15 प्लस 5 दैट इज -10। सो ये आपका आता है डेल्टा I1, यहाँ लिख देता हूँ मैं, डेल्टा I1 कितना है, इट इज़ -10। सिमिलरली जैसे डेल्टा I1 के समय फर्स्ट कॉलम ऑफ डेल्टा में राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 2 3 रखा था, वैसे डेल्टा I2 के समय सेकेंड कॉलम में रखेंगे, डेल्टा I3 के समय थर्ड कॉलम में रखेंगे। डेल्टा I2 फर्स्ट और थर्ड कॉलम एज इट इज -3 1 1 1 1 -2, और सेकेंड कॉलम में राइट हैंड साइड रखना है, इक्वेशन 1 2 3 का 1 का कितना था 0, सेकेंड का था -10, थर्ड का था 5। ओके, सो इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे, -3 इंटू ब्रैकेट 20 -5, ये 0 टर्म है मिडल वाला, प्लस 1 इंटू ब्रैकेट 5 प्लस 10, सो दिस इज -3 इंटू 15 प्लस 1 इंटू 15, सो -45 प्लस 15 दैट इज -30। सो डेल्टा I2 आता है अपना -30, डेल्टा I2 -30। अब लास्ट में डेल्टा I3 के लिए थर्ड कॉलम में राइट हैंड साइड रखना है, डेल्टा I3 थर्ड कॉलम में राइट हैंड साइड, पहले दो कॉलम सेम, -3 1 1 -3 1 1, सो इट इज -3 इंटू ब्रैकेट -15 प्लस 10 -1 इंटू ब्रैकेट 5 प्लस 10 प्लस 0, सो इट इज -3 इंटू -5 -1 इंटू 15, सो इट इज़ 15 -15 दैट इज़ 0। सो डेल्टा I3 हमारा आता है 0। अब एक बार डेल्टा I1 डेल्टा I2 डेल्टा I3 आया तो I1 होगा डेल्टा I1 बाय डेल्टा I2 डेल्टा I2 बाय डेल्टा I3 डेल्टा I3 बाय डेल्टा। सो कैलकुलेट करेंगे I1 डेल्टा I1 बाय डेल्टा I2 डेल्टा I2 बाय डेल्टा I3 डेल्टा I3 बाय डेल्टा। यू नो डेल्टा वैल्यू -8 है। देन व्हाट इज डेल्टा I1 -10, व्हाट इज डेल्टा I2 -30 and डेल्टा I3 0, so I3 will be 0, 10 by 8 is 1.25, 30 by 8 8 3s are 3.75 ampere. So these are the currents, I1 1.25, I2 3.75, I3 0। I3 0 क्यों आया? बिकॉज मेश 3 में कोई इंडिविजुअल रेजिस्टेंस नहीं है, ये दोनों भी कॉमन वाले हैं, इसलिए इसमें कॉमन करंट आएगा, डिफरेंस ऑफ टू मेश करंट, इंडिविजुअल I3 नहीं है कहीं पे। अभी दोनों भी करंट I1 I2 पॉजिटिव है, इसका मतलब जो डायरेक्शन हमने क्लॉकवाइज अज्यूम किया है वो करेक्ट है। तो जस्ट यू शो दिस करंट इन द सर्किट। I1 बताना है आपको 1.25 क्लॉकवाइज। अभी इतने पार्ट में यहाँ से यहाँ तक कहीं भी I1 रह सकता है, बिकॉज दीज आर टू कॉमन ब्रांचेस, यहाँ पे डिफरेंस रहने वाला, इंडिविजुअल I1 सिर्फ 10 में रहेगा, तो आप इस साइड में क्लॉकवाइज I1 1.25 बता सकते हो। देन I2 अगेन क्लॉकवाइज इसमें रहेगा सिर्फ 10 में, सो यहाँ पे रहेगा I2 3.75, क्योंकि ये कॉमन है, ये भी कॉमन है, और यहाँ I3 का कोई करंट ही नहीं है, इसीलिए I3 इज इक्वल टू 0। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में है फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू ब्रांच AB यूजिंग मेश एनालिसिस। ब्रांच AB हमको यहाँ दिया है। अभी ब्रांच AB किसी मेश को कॉमन नहीं है, मतलब जो करंट इस मेश में फ्लो होगा वही ब्रांच AB से आने वाला है। अगर ब्रांच AB यहाँ कहीं होता तो हमारा जो कॉमन ब्रांच करंट है ये दो मेश का डिफरेंस होता, अगर यहाँ है
तो भी इन दोनों का डिफरेंस होता, यहाँ है तो इन दोनों का डिफरेंस होता। अभी ये किसी को कॉमन नहीं है, इसीलिए जो करंट इस मेश में फ्लो होने वाला है वही ए बी ब्रांच से जाएगा। सो और सिंपल बनेगा, जस्ट वी वांट टू फाइंड ओनली वन करंट। लेट अस से दिस इज मेश 1, सो यहाँ का करंट हम I1 लेंगे, दिस इज मेश 2 I2 एंड दिस इज मेश 3, यहाँ का करंट लेंगे I3। सो अभी जस्ट डेल्टा के बाद हमको डेल्टा I3 निकालना है और फाइनल करंट I3 रहेगा, दैट इज थ्रू ब्रांच AB। ओके, सो शॉर्टकट वाले मेथड से KVL और सिंपल जाएंगे, मैं आपको यहाँ लिख के बताता हूँ। फर्स्ट अप्लाई KVL टू मेश 1, आप समेशन ऑफ IR EMF इज इक्वल टू 0 से भी कर सकते हो, या मैंने जैसे शॉर्टकट बताया पहले मेश 1 में घूमना है, सारे रेजिस्टेंस की सम करनी है, 2 + 3 5 10 15 20 और उसको उस मेश का करंट लगा देना है और उसका साइन माइनस लेना है। सो -20 I1। अब जितने भी कॉमन ब्रांचेस के रेजिस्टेंसेस है वो रेजिस्टेंस प्लस लेके कॉमन वाले ब्रांच का करंट लेना है। अभी ये 5 कॉमन है फॉर 1 एंड 2, तो ये 5 विथ I2 पॉजिटिव लेंगे, +5 I2। देन ये वाला 5 कॉमन है 1 एंड 3 को, तो इस 5 के साथ I3 लेंगे, अगेन पॉजिटिव। और EMF क्लॉकवाइज ट्रेस करेंगे, क्लॉकवाइज जाएंगे तो -2 +10 है, राइट साइड में जाके -10 होगा। इसको और सिंप्लीफाई करना है तो डिवाइड बाय 5, सो -4 I1 + I2 + I3 इज इक्वल टू -2, दिस विल बी इक्वेशन नंबर 1। देन ऐसे ही शॉर्टकट में अप्लाई KVL टू मेश 2 करेंगे, अप्लाई KVL टू मेश नंबर 2। क्या होगा, अभी सेकेंड मेश में घूमना है और उसके करंट I2 के साथ जो ड्रॉप होगा वो माइनस लिखना है, बाकी कॉमन वाले प्लस। अभी सेकेंड में घूमेंगे, 5 + 7 12 + 3 15 + 5 अगेन 20, इसका करंट I2 वो ड्रॉप निगेटिव, सो -20 I2। जैसे देखो 1 में थे तो I1 वाला ड्रॉप निगेटिव था, अभी 2 में है तो I2 वाला ड्रॉप निगेटिव होगा। अब कॉमन, ये 5 अगेन कॉमन है 2 1 को, तो इस 5 के साथ ये कॉमन वाला करंट पॉजिटिव लेंगे, तो 5 I1 प्लस आएगा। देन ये 5 कॉमन है फॉर 2 एंड 3, तो इस 5 के साथ I3 पॉजिटिव लेंगे, +5 I3। अब EMF क्लॉकवाइज ट्रेस, क्लॉकवाइज चलेंगे तो +2 -5 इज इक्वल टू 0, तो राइट साइड में जाके +5। अगेन डिवाइड बाय 5 करो, सो दिस इज I1 -4 I2 + I3 इज इक्वल्स टू 1, इक्वेशन नंबर 2। और लास्ट का अप्लाई KVL टू मेश 3, थर्ड मेश में घूमेंगे, 5 + 5 + 5 15, इसका करंट I3 वो ड्रॉप होगा -15 I3। देखो 1 के समय, मेश 1 के समय I1 वाला ड्रॉप निगेटिव है, मेश 2 के समय I2 वाला ड्रॉप निगेटिव है, मेश 3 के समय I3 वाला निगेटिव आएगा और बाकी सारे कॉमन वाले पॉजिटिव आएंगे। ओके, अभी थर्ड और फर्स्ट में कॉमन 5 है तो 5 I1 पॉजिटिव लेंगे। देन थर्ड और सेकंड में कॉमन 5 है तो 5 के साथ I2 पॉजिटिव लेंगे। और क्लॉकवाइज में -5, राइट में जाके +5, अगेन डिवाइड बाय 5 करेंगे, सो I1 + I2 -3 I3 इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 3। तो ये शॉर्टकट हो गया। अब सॉल्व करेंगे डेल्टा। डेल्टा कैसा होगा, कोएफिशिएंट ऑफ I1 I2 I3 फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3। बोलिए कोएफिशिएंट ऑफ I1 क्या है, -4, I2 है 1, I3 है 1 इक्वेशन 1 में, सो -4 1 1। इक्वेशन नंबर 2 में कोएफिशिएंट ऑफ I1 है 1, I2 -4, I3 1, 3 में 1 1 -3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो सिंप्लीफिकेशन आएगा इसका -4 इंटू ये रो कॉलम छोड़ेंगे, ये क्रॉस, +12 -1, सो 12 -1। देन मिडिल टर्म -1 इंटू ये कॉलम छोड़ेंगे, -3 -1 +1 इंटू ब्रैकेट ये कॉलम छोड़ेंगे, 1 +4 1 +4, so it is -4 into bracket 11 -1 into -4 +1 into 5, so it will be -44 + 4 + 5, so it is -44 + 9 that is 35, so डेल्टा आ गया आपका -35। ठीक है,
अभी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, ब्रांच ए बी का करंट निकालना है जो कि किसी मेश को कॉमन नहीं है, तो यहाँ का करंट I3 मतलब हमारा फाइनल ए बी का करंट होगा। देयरफॉर सिर्फ डेल्टा I3 निकालना है जस्ट। तो रिप्लेस थर्ड कॉलम ऑफ डेल्टा बाय राइट हैंड साइड ऑफ 1 2 3। इक्वेशन 1 का राइट हैंड साइड मैंने रखा था यहाँ पे -2, इक्वेशन 2 का है 1, इक्वेशन 3 का है 1, और बाकी डेल्टा के दोनों कॉलम फर्स्ट सेकंड सेम रहेंगे। सो इट इज़ -4 1 1 पहला कॉलम और दूसरा 1 -4 1। अब इस डेल्टा I3 का सिंप्लीफिकेशन कैसा होगा, -4 इंटू ब्रैकेट, ये रो कॉलम छोड़ेंगे, -4 -1, मिडिल टर्म -1 इंटू ब्रैकेट, ये कॉलम छोड़ेंगे 1 -1, 0 हो जाएगा वो टर्म। देन -2 इंटू ब्रैकेट, ये कॉलम छोड़ देंगे 1 + 4। सो कितना आता है, दैट इज सपोज टू बी -4 इंटू ब्रैकेट -5, -1 इंटू ये टर्म 0 हो जाएगा, -2 इंटू ब्रैकेट 5। सो इट इज़ 20 -10, सो इट इज़ 10। सो डेल्टा I3 हमारा आता है 10। सो व्हाट इज I3 नाउ, डेल्टा I3 बाय डेल्टा। सो देयरफॉर करंट इन ब्रांच AB इज इक्वल टू I3, दैट इज इक्वल टू डेल्टा I3 बाय डेल्टा। सो डेल्टा I3 हमारा आता है 10 पॉजिटिव, डेल्टा आता है -35, सो इट इज़ -0.285 एम्पियर। मतलब आपका जो I3 करंट है वो नेगेटिव आया है, इसका मतलब जो डायरेक्शन क्लॉकवाइज हमने अज्यूम किया है वो एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। सही भी है, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल अपवर्ड है तो करंट ऐसा नहीं फ्लो होगा, अपोजिट में फ्लो होगा। सो आप एंटी क्लॉकवाइज में इसको ऐसा, मतलब यहाँ से अपवर्ड जाएगा वो। सो दिस इज़ योर ब्रांच करंट AB का I3 कितना आएगा, 0.285। अब मैंने उसको साइन नहीं लगाया बिकॉज मैंने डायरेक्शन चेंज कर दिया। अगर क्लॉकवाइज रखता नीचे डाउनवर्ड, अगर मैं ऐसा बता रहा हूँ, सो इट विल बी -0.285। अगर मैं अपवर्ड ले रहा हूँ तो +0.285। ओके, सो आप अपवर्ड लिख लीजिए, दैट विल बी 0.285 अपवर्ड, इसीलिए प्लस। ओके, सो अभी देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो इन नेक्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन है फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू ऑल द ब्रांचेस। सी, अभी हम इसका नेक्स्ट टाइप ले रहे हैं, दैट इज मेश करंट गिवन। हमको क्या होगा, अभी किसी एक पर्टिकुलर मेश 1 2 या 3 का करंट गिवन रहेगा अलॉन्ग विद द डायरेक्शन। तो अभी ये प्रॉब्लम और भी सिंपल होगा क्योंकि हम केवीएल अप्लाई करके क्या फाइंड करते हैं, उस मेश का करंट। और ऑलरेडी अगर किसी मेश का करंट मुझे नोन है तो मेरे नंबर ऑफ मेश भी रिड्यूस हो जाएंगे। सो प्रॉब्लम का कैलकुलेशन भी सिंपल हो जाएगा। सो दीज आर वेरी सिंपल प्रॉब्लम। सो अभी इस गिवन सर्किट नेटवर्क में मेश 1 का करंट गिवन है, दैट इज 10। सो आप देखेंगे अभी I1 I2 I3 कहाँ पॉसिबल है। सो मैं जस्ट आपको एक बताता हूँ जनरल सर्किट। सो दीज आर 3 मेश सपोज। सो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज जहाँ पर I1 हो सकता है। सो ये मेश का करंट पहले का I1 है, ये I2 है एंड दिस विल बी I3। सो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज़ कि वहाँ पे I1 होगा, ये कि यहाँ हो सकता है या फिर यहाँ हो सकता है, क्योंकि ये तो कॉमन ब्रांच है 1 एंड 2 का। तो दीज आर द 2 पॉसिबिलिटीज ऑफ I1। I2 कहाँ हो सकता है, ओनली 1 पॉसिबिलिटी हियर, क्योंकि ये अगेन कॉमन है। I3 कहाँ हो सकता है, सिमिलरली इसके जैसा, या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा। So this is the possibility for I3, this is the possibility for I1 and this is possibility for I2। और ये दोनों इंटरमीडिएट हो जाते हैं तो ऐसा अलग बिट रहेगा विच इज़ कॉल्ड एज सुपर मेश एनालिसिस। तो मेश करंट गिवन कहाँ हो सकते हैं, मेश 1 में रहा तो ये 2 जगह हैं, मेश 2 में रहा तो यहाँ रहेगा, 3 में रहा तो यहाँ रहेगा, और यहाँ अगर करंट गिवन है तो दैट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ प्रॉब्लम कॉल्ड एज सुपर मेश एनालिसिस। ओके, सो अभी हम ये नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं सुपर मेश एनालिसिस। अभी हमको इस टाइप का प्रॉब्लम देखना है, दैट इज मेश करंट गिवन। सो क्लियरली इसके ऊपर से हम बोल सकते हैं कि आवर I1 वैल्यू इज 10। सो ये मेश 1 का करंट अगर होगा I1 तो ये पेरीमीटर पे जो करंट है दैट इज नथिंग बट I1 10 एम्पियर। सो मेश 2 हमारा I2 होगा, मेश 3 I3 होगा। बाकी अजम्पशन और सोल्यूशन सेम है, सिर्फ वन ऑफ द मेश करंट नोन है। अब जिस मेश का करंट हमको पता है उस मेश को केवीएल अप्लाई नहीं करते, बिकॉज डायरेक्टली हमको करंट मिल गया तो उसको छोड़ के रिमेनिंग मेश को केवीएल अप्लाई करेंगे। ओके, सो नाउ मेश 1 करंट गिवन है, सो I1 इज इक्वल टू 10, ये गिवन है हमारा।
अभी सेकेंड बोलेंगे अप्लाई KVL टू मेश 2। अब क्या होगा मेश 2 का, उसी तरीके से शॉर्टकट लगा सकते हैं। टोटल मेश 2 में घूमना है, 4 + 6 10 + 4 14 और ये करंट I2 है तो -14I2 होगा। देन सेकेंड और फर्स्ट में कॉमन 6 है तो ये 6I1 के साथ पॉजिटिव लेंगे, 6I1। देन 4 सेकेंड और थर्ड को कॉमन है तो 4 के साथ I3 लेंगे पॉजिटिव, सो +4I3। KVL का शॉर्टकट मैंने बताया था। और क्लॉकवाइज ट्रेसिंग -10 राइट में जाके होगा +10। नाउ यू नो द वैल्यू ऑफ I1, यहाँ पुट करेंगे तो 6 × I1 -14I2 +4I3 = 10। सो -14I2 +4I3 = ये 60 राइट में जाके माइनस होगा तो 10 - 60 विल बी -50। इक्वेशन नंबर 1, चाहे तो आप उसको डिवाइड भी कर सकते हो। देन सेकेंड अप्लाई KVL टू मेश नंबर 3। सो अभी थर्ड में घूमना है, टोटल 3 and 4 7 विद दिस करंट I3 नेगेटिव -7I3। देन थर्ड और सेकेंड में कॉमन है 4 तो 4 के साथ I2 पॉजिटिव होगा, सो 4I2। और क्लॉकवाइज ट्रेसिंग करेंगे तो -2 +10 राइट में जाके -10। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो 1 है हमारा -14I2 +4I3 = -50। सेकेंड है हमारा 4I2 -7I3 = -10। आप इसको साइमल्टेनियस डिटर्मिनेंट जैसा भी आपको लगता है सॉल्व कर सकते हैं। -14I2 +4I3 = -50 इक्वेशन 1 था, और 4I2 -7I3 = -10 इक्वेशन 2 था। अगर आप साइमल्टेनियस या डिटर्मिनेंट से सॉल्व करते हो तो आपको आंसर्स मिलेंगे I2 I3 = सो I2 आता है 4.756 एम्पियर एंड I3 आता है 4.14 एम्पियर आफ्टर सॉल्विंग। दोनों भी पॉजिटिव आंसर आते हैं, मतलब हमने जो डायरेक्शन अज्यूम किया था वो करेक्ट है। सो हमको बोल रहे प्रॉब्लम में फाइंड ऑल ब्रांच करंट्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको देखना पड़ेगा इस ब्रांच से करंट कौन होगा, I1, यही रहेगा 10। देन इस ब्रांच से कौन होगा, I2, वही रहेगा 4.756। इस ब्रांच से कौन रहेगा क्लॉकवाइज में, I3 4.14। अब इन दोनों ब्रांचेस में कॉमन ब्रांच करंट इन 6 ओहम, दैट इज I1 - I2। सो I1 - I2, I1 is 10, I2 is 4.756, 5.244 आता है पॉजिटिव अगेन। and current in this branch, that is 4 ohm branch, that is I2 - I3, so I2 is 4.756 minus 4.14, ये आता है 0.609। सो ये दोनों भी करंट पॉजिटिव आए, इसका मतलब देखो 6 ओम का करंट था I1 - I2। अगर दो करंट का डिफरेंस पॉजिटिव आता है तो ये पहला वाला करंट बड़ा रहेगा, इसका मतलब I1 बड़ा है, तो 6 ओम का करंट इस I1 के डायरेक्शन में जाएगा, ये वाला 5.2। I1 का डायरेक्शन कैसा है, यहाँ से ऐसा आ रहा है तो इस डायरेक्शन में मतलब डाउनवर्ड होगा। सो दिस इज द डायरेक्शन फॉर 6 ओम करंट 5.244। अगेन इसको भी ऐसा ही अप्लाई करना है। 4 ओम का करंट है I2 - I3, उसका आंसर पॉजिटिव आया, इसका मतलब I2 ग्रेटर है तो वो 0.6 करंट I2 की डायरेक्शन में जाएगा। I2 जा रहा है क्लॉकवाइज, सो क्लॉकवाइज मतलब डाउनवर्ड, सो ये यहाँ जाएगा, दैट विल बी 0.609। ओके, सो आइए अभी देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो इन नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस 4 ओम एंड 3 ओम यूजिंग मेश एनालिसिस। हमको इस 4 और इस 3 का वोल्टेज ड्रॉप निकालना है। क्या होता है वोल्टेज I × R। सो ये 4 कॉमन है 1 and 2 मेश को, तो ड्रॉप होगा 4 × I1 - I2, और 3 कॉमन है फॉर 2 and 3rd मेश, इसीलिए उसका ड्रॉप होगा 3 × I2 - I3। सो लेट अस से पहले मेश का करंट लेंगे हम I1, सेकेंड का लेंगे I2 और थर्ड का लेंगे I3। सो अभी यहाँ सेकेंड मेश करंट गिवन है, जैसे प्रीवियस प्रॉब्लम में मेश 1 का करंट गिवन था, सो यहाँ सेकेंड मेश का करंट है। सो I2 इज गिवन, सो I2 = 2 एम्पियर। देन सेकेंड को KVL अप्लाई नहीं करेंगे मेश को, बिकॉज I2 हमको ऑलरेडी पता है। सो अप्लाई KVL टू मेश 1 एंड मेश 3 ओनली।
सो फर्स्ट अप्लाई KVL टू मेश 1। सो मेश 1 में घूमेंगे, टोटल रेजिस्टेंस 2 + 4 6 है और उसका करंट I1 है, ये नेगेटिव होगा, मैंने बताया था। 4 कॉमन है 1 2 के लिए, तो 4 को साइन प्लस रहेगा और सेकेंड मेश का करंट आएगा I2 और क्लॉकवाइज में +10, राइट में जाके हो जाएगा -10। सो यू नो I2 वैल्यू 2 वो पुट करना है, -6I1 + 4 × 2 = -10, -6I1 = -10 -8 -18, सो I1 = 3 एम्पियर। सिमिलरली थर्ड मेश को KVL लगाना है, अप्लाई KVL टू मेश नंबर 3। क्या होगा, टोटल करो 3 × 2 5, सो उस मेश का करंट है I3, सो 5I3। देन 3 कॉमन है मेश 3 और मेश 2 को, तो 3 को पॉजिटिव साइन और मेश 2 का करंट I2, तो 3I2 होगा। देन क्लॉकवाइज चलेंगे, -2 ++, राइट में जाके होगा -8। सो अगेन यू पुट द वैल्यू ऑफ I2 2, सो 3 × 2 -5I3 = -8, -5I3 = -8 -6, सो I3 = 14/5, 2.8 एम्पियर। सो I3 वैल्यू आता है 2.8 एम्पियर। अभी हमको पूछा है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 4 और 3, सो क्या होगा, यहाँ का करंट निकालना पड़ेगा I1 - I2, यहाँ का करंट क्या होगा 3 का, I2 - I3। सो वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, I × R। सो डायरेक्टली लिख देते हैं वोल्टेज अक्रॉस 4 ओम, सो 4 × यहाँ का करंट क्या रहेगा, I1 - I2। सो पुट द वैल्यूज, 4 × व्हाट इज I1 आया है हमारा 3, व्हाट इज I2, इट इज 2, सो 3 - 2 1, सो 4 × 1 इज 4 वोल्ट। सो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 4 ओम आता है हमारा 4 वोल्ट। एंड सेकेंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस 3 ओम, सो 3 × 3 का करंट क्या रहेगा, I2 - I3, सो 3 × I2 इज 2, I3 2.8 आया है हमारा, सो 3 × -0.8, सो -2.4 वोल्ट। नेगेटिव साइन क्या बताएगा कि अगर इस ब्रांच के लिए मैं यहाँ पॉइंट A बोल दूँ और यहाँ पॉइंट B बोल दूँ, तो क्या होगा, नेगेटिव वोल्टेज का मतलब है पॉइंट B इज एट हाइयर पोटेंशियल एंड पॉइंट A इज एट लोअर पोटेंशियल। ये होगा बिकॉज पॉजिटिव टर्मिनल इधर कनेक्टेड है, सो ये पॉइंट हाइयर पोटेंशियल पे रहेगा, इसीलिए हमारा ड्रॉप नेगेटिव आया। सो इस तरीके से हमने 2 न्यूमेरिकल जनरल मेश पे और 2 मेश करंट गिवन इसके ऊपर कंप्लीट किए हैं। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम शुरू करेंगे प्रॉब्लम्स ऑन सुपर मेश एनालिसिस। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, एंजॉय लर्निंग।